हाय फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 12 के मैथ्स का असाइनमेंट का क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पे। मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ये असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यदि आप लोग गलत बनाए होंगे तो इससे अपना आंसर मैच करके उसे सुधार सकते हैं और अपना असाइनमेंट अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। प्रश्न पहला, आव्यूह क्या है? एक 2 गुणित 2 2 इंटू 2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्रदत्त है। आई और जे क्या है? रो और इंटू कॉलम है, तो इसे मैट्रिक्स के रूप में शो किया गया है। तो आव्यूह की पहली परिभाषा देते हैं। आव्यूह संख्या क्या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्या या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ABC द्वारा व्यक्त करते हैं। अब देखिए ये क्रम व्यवस्थित है, A11 A21 A31 A12 A13। जो इस सीधे लाइन पे है उसे हम रो बोलते हैं और जो खड़ा रहता है उसे हम कॉलम बोलते हैं। इसी को आप हिंदी और इंग्लिश में बात करें तो पंक्ति और स्तंभ बोला जाता है। इसका क्रम है 3/3। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ, यहाँ पर AIJ इतना है और 2/2 आव्यूह का रचना करना है मैट्रिक्स का। तो हम लोग मान लेते हैं AIJ बराबर आई प्लस 2 जे अपॉन 2 का होल स्क्वायर। 2/2 का मैट्रिक्स के लिए हम लोग एक क्रम लिख लिए, A11 A12 A21 A22। अब देखिए 1 जो है वो आई और जे की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग A11 निकाले तो आई की जगह 1 रख दिए और जे की जगह 1 रख दिए, तो आंसर आ गया 9/2। फिर उसके बाद आई की जगह 1 रख दिए, जे की जगह 2 रख दिए, तो 1 + 4 यानी 5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 25/2। 21 यानी आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो 2 + 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 16/2 यानी 8 हो गया। 2 + 4 6 का होल स्क्वायर 18। ये क्रम को हम जमा देते हैं इनके सीक्वेंस में। AIJ इक्वल टू A11 A12 A21 22। तो इसमें रख देते हैं मान। A11 का मान 9/2, इसका मान 25/2 और इसका 8 और 16 18। तो ये कितने क्रम है? 2/2 का। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसे देख के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट का बी, 3 बिंदु के समरेख होने के लिए आवश्यक सारणिक प्रतिबंध को लिखिए एवं दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी बी बी सी प्लस ए सी सी ए प्लस बी संरेख है। यदि संरेख है तो कंडीशन क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 0 आता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है। तो इसका फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 y1 x2 y21 x3 y3 इक्वल टू 0। तो जहाँ x1 बराबर हमें a और y1 बराबर b प्लस सी, ये बिंदु के निर्देशांक में दिया हुआ है b, x2 बराबर b और y2 बराबर c प्लस a, और इसी प्रकार z x3 और y3 की वैल्यू, इस मान को यहाँ पर रखे और प्रसार करते। तो ये a के अकॉर्डिंग प्रसार किए, फिर b प्लस सी के अकॉर्डिंग किए, फिर 1 के अकॉर्डिंग किए। प्रसार करने के बाद जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो a के अकॉर्डिंग c प्लस a का मल्टीप्लाई 1 के साथ और -1 का मल्टीप्लाई a प्लस b के साथ। उसी प्रकार इस तरफ भी मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इस ब्रैकेट को ओपन करते तो हमको ये वैल्यू मिलता है जिसमें a और a कैंसिल हो जाता है और ये b प्लस सी b माइनस सी फॉर्मूले में आ जाता है a प्लस बी a माइनस बी के, तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करें तो a का मल्टीप्लाई c के साथ, तो ए सी माइनस ए बी, ब्रैकेट माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी ए, ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। यदि ये 0 आ गया है तो ये क्या होगा? बिंदु समरेख है। जो हम लोग को ये प्रश्न में जो बिंदु दिया गया है और पूछा गया समरेख है कि नहीं है। 0 आया यानी ये समरेख, यदि नहीं आता तो ये समरेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या का योग में को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दे तो 11 प्राप्त होता है। सबसे पहले बोल रहे 3 संख्या का योग, तो हम 3 संख्या मान लेते। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y और तीसरी संख्या z। अब प्रतिबंध के अनुसार 3 संख्या का योग 6 है बोल रहे, तो तीनों संख्या को जोड़ दिए x + y + z इक्वल टू 6, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन बोल रहा है यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा किए, तीसरी संख्या ने z को 3 से गुणा किए और दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या ने y में जोड़ दिया जाए, तो 11 प्राप्त होता है। y + 3z इक्वल टू 11, यहाँ x 0 हो गया। फिर तीसरा
कंडीशन बोल रहे हैं पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या से 2 गुना प्राप्त होता है। पहली यानी x और तीसरी यानी z को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, दूसरी का दुगुना यानी 2y। 2y का इस तरफ पक्षांतर के तो x माइनस 2y इक्वल टू जेड। इसको हमको आव्यूह विधि से सिद्ध करना है। तो आव्यूह के रूप में जमाने के लिए हम इसे लिख लिए ax इक्वल टू b। a की वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, x y z का गुणांक, तो x y z का 1 1 1, फिर सेकंड वाले समीकरण में 0 1 3 और थर्ड वाले समीकरण 1 माइनस 2 1, और x की वैल्यू x y z और b की वैल्यू 6 11 और 0। यहाँ से हमको मॉड ऑफ a की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि 9 आया हुआ है, सॉल्व करना आता है आप लोगों को, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमको मैट्रिक्स विधि सॉल्व करना, तो x इक्वल टू a इनवर्स b निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a निकालना पड़ेगा। a इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को a11 a12 a13 a21 a22 निकालना पड़ेगा, जिसका मान क्रमशः इस प्रकार है 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये आया हुआ है। मैं स्क्रॉल कर दिया हूँ, आप लोग इसको निकाल सकते हैं और अपना आंसर मैच कर सकते हैं। फिर एडजॉइंट ए में ये वैल्यू को रख दिए a11 a12 a13 a21 22 23, ये सभी वैल्यू की मान यहाँ से मैंने जो निकाला है उसे रख दिया। 7 3 -1, फिर 3 -3 0 3 2 3 2 -3 1, ये वैल्यू यहाँ रखा गया। अब ए इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ए की वैल्यू है मॉड ऑफ ए यानी 9 1/9, तो ये हो गया बाहर। अब x इक्वल टू फॉर्मूला हो गया a इनवर्स b, तो अब हम लोग मान को रख दिए 1/9। a इनवर्स का मान है 7 -3 2 3 0 -3। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, 7 छक्के 42 11 तिया 33 और ये 0। तो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलता है 9 18 27 और 9 से भाग देंगे तो ये x y z का मान। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 है a बराबर ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो सिद्ध करना है a की पावर n बराबर cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा, जहाँ n अवयव है n का। इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करेंगे। तो a की पावर n बराबर हमको समीकरण तो दिया हुआ पहले ही ले लिए। अब हम गणितीय आगमन सिद्धांत में क्या होता है, n की जगह वैल्यू को वेरी करते जाते हैं, पहले 1 रखते हैं फिर k रखते हैं फिर k+1। यदि 1 के लिए यदि वो प्रूफ हो जाता है तो वो k+1 के लिए भी प्रूफ होगा, और फिर लास्ट में और भी जो वैल्यू हम लोग चेंजेबल रखे रहते हैं उसके लिए भी वो सत्य होगा। तो सबसे पहले 1 रखे तो ये a की पावर n हुआ cos थीटा साइन थीटा। समीकरण 1 में देखो जो हम लोग को क्वेश्चन दिया वापस आ गया 1 रखने पर cos थीटा फिर माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा cos थीटा, तो यानी a के लिए ये सत्य हो गया। जब a के लिए सत्य हो गया तो k के लिए भी सत्य होगा, तो n की जगह क्या रख देंगे k, तो जहाँ जहाँ n था वहाँ k रख दिए, तो cos n थीटा था वहाँ cos k थीटा हो गया, साइन k थीटा हो गया माइनस, फिर n k+1 रखे तो यहाँ k n की जगह क्या रख दी k+1। घातांक के नियम से हम लोग इसको अलग लिख सकते हैं, a की पावर 1 k की पावर 1, यहाँ रखे दोनों वैल्यू, a की पावर 1 की वैल्यू भी और इसको। अब इन दोनों को क्रॉस एंड मल्टीप्लाई करें तो हम जानते हैं कि रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू मिलेगी आपको cos थीटा cos k थीटा माइनस साइन थीटा साइन k थीटा, ये पूरी वैल्यू मिलेगी। जब इसको आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले में cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला है। नीचे वाले माइनस कॉमन निकाल देंगे तो साइन a cos b cos a साइन b, तो क्या हो जाएगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला। ये आप देखेंगे ठीक से तो ये फॉर्मूले पे। अब देखिए ये n+1 n इक्वल टू k+1 के लिए भी सत्य होगी, सभी जगह k+1 है, और जहाँ पास माइनस साइन था वहाँ पास माइनस साइन दिख रहा है, देख लीजिए 2 1 a21 में, ठीक है, माइनस साइन k+1, तो यानी इसके लिए भी सत्य होगा। तो गणितीय सिद्धांत से क्या हो जाएगा a की पावर n इक्वल टू इतना के लिए प्रूफ्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि x y z भिन्न हो तो डेल इक्वल टू सारणिक एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 + x क्यू 1 + y क्यू 1 + z क्यू इक्वल टू 0, तो सिद्ध करना है 1 + x y z इक्वल टू 0। हम डेल इक्वल टू इतना मान लिए। अब देखिए तृतीय स्तंभ के सभी अवयव में 2 पक्ष का योग है, तृतीय स्तंभ के सभी अवयव में, बाकी सब में क्या है केवल एक एक पक्ष था, तो इसको हम लोग अलग कर दिए, 1 को अलग कर दिए और एक्स क्यू वाई क्यू और जेड क्यू को अलग कर दिए, तो 2 सारणिक बन गया। अब देखिए R1 में R2 और R3 में एक्स वाई जेड, R1 में देखिए x है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, इसमें से y वाई स्क्वायर वाई क्यू है, इसमें y निकल जाएगा, इसमें से z निकल गया, तो हमारे पास क्या बच गया x y z। अब C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट तरफ वाले में, C2 और C3 को, तो 1 सामने चल दिया, x y z वाला टर्म से, तो जैसे ही पलटेंगे वहाँ माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो माइनस हो गया x y z 1,
फिर से हम लोग क्या करते हैं C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं, चिन्ह क्या हो जाएगा फिर से पॉजिटिव 1 सामने XYZ। अब देखिए इसका करने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ का अवयव देखो, दोनों तरफ के सारणी के अंदर की वैल्यू पूरी इक्वल हो गई। अब इक्वल हो गई तो हम उसे कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 + XYZ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 1 1 को 0 करके हम प्रसार कर देते हैं। 1 1 को 0 करेंगे कैसे, R2 में से R1 घटा देते हैं, R3 में से R1 घटाए, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, संक्रिया लगाए। तो अब संक्रिया लगाने के बाद हम इसमें से कॉमन निकाले, R2 में से y - x कॉमन निकाले, R3 में से z - x कॉमन निकाले। कॉमन निकालने पे हमें ये समीकरण मिलता है। समीकरण मिलने के बाद हम C1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, क्योंकि 2 वैल्यू हमको 0 मिल गया सारणिक में। जैसे ही हम प्रसार करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलेगा। अब देखो z + x और -y - x में से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया। अब हमको प्रश्न में ही डेल इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो हम डेल इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हो गया, तो हम इस पूरे जो मल्टीप्लाई में x - y, y - z, z - x को उस तरफ भेजेंगे, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 1 + XYZ = 0, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू y और y इज नॉट इक्वल टू z। ये इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारणी 2 6 1 ऋण 3 0 5 5 4 ऋण 7 अवयव, उप सारणिक सखंडज ज्ञात कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों को निकालना आता है कि उप सारणी कैसे निकालते हो, सखंडज कैसे निकालते हैं। जैसे M11 निकाले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़े तो 0 5 4 - 7 बचा तो 0 - 20। इसी प्रकार 1 2 निकालेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ 6 1 4 - 7 बचेगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। फिर M13 निकल जाएगा, ये प्रथम पंक्ति के लिए उपसारणिक हुआ। उसी प्रकार द्वितीय पंक्ति के लिए A21 A22 M22 M23 ये वैल्यू आप लोगों को मिल जाए -4 -19 13। फिर तृतीय पंक्ति के लिए भी निकाल लेंगे। तृतीय पंक्ति के लिए अवयव का उपसारणिक हो जाएगा M31 बराबर -12 M32 बराबर -22 M33 बराबर 18। ये आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या था, उपसारणिक था। सेकंडज भी बोले तो सेकंडज भी निकाल लिए। A11 बराबर -1 1 + 1 M11 का मान -20 यहाँ से रख देंगे, M12 का मान रख देंगे। इसी प्रकार द्वितीय पंक्ति का भी सेकंडज निकल जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे और आंसर मैच कर लेंगे। तृतीय पंक्ति का भी सेकंडज निकल जाएगा। अब उसके बाद जब ये सभी वैल्यू निकल जाएगा तो उसने बोला कि A11 A31 A12 A32 प्लस A13 और A33 का योगफल 0 आना चाहिए, सिद्ध कीजिए। तो हम मान रखें A11 का मान 2 -12, देखो यहाँ पर A11 का मान -20 है M11 का, और A11 का मान कितना है 2 -12 -3 22 और 5 और 18। A11 A12 A13 हम लोग को ये मेन सारणिक से मिलेगा ना। A11 का मान 2 -3 और 5, ये ऊपर में दिख रहा है, ये कंटिन्यू मान है, देख लीजिए यहाँ पास 2 -3 और 5 2 -3 और 5। फिर उसके बाद कैपिटल A31 A32 और 33 का मान हम लोग जो निकाले हैं उससे रखेंगे। निकालने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मैं इसे सॉल्व करके आप लोगों को बताते एक एक स्टेप तो बहुत समय लगता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना दे जिससे आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर सके। क्योंकि मैंने चैनल में तो पढ़ाते हुए भी हूँ, उससे आप लोगों को यदि पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी असाइनमेंट की बात है तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इससे आप लोग इसे कंप्लीट कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।